1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माई फेट वाज सील्ड। या मेरी कोई भी मान लो आप किसी से प्यार ही करते हो 10th में, वो मेडिकल ले रही है तो मुझे भी लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कभी भी पीयर प्रेशर, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया मैक्सिमम लोग मेडिकल ले लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपको सेट करना है। तो बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरा वो ले रहा है, मेरा मतलब, तो मुझे भी यही बोला गया था कि आर्ट्स वार्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ साइंस करना होता है। सिंस मेरा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली या जो पीयर प्रेशर होता है उसके चलते मैं नहीं ले पाया। सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय और आज हम बहुत ही एक अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन। तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो 10th में होंगे, और जो उस कंट्री में हम रहते हैं ना, इंडिया में, आपने वो मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, जहाँ पे लड़का जन्म लेता है तो उसको बचपन से ही बोल दिया जाता है कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, और अगर लड़की जन्म ले ली तो मेडिकल करना है। मतलब जन्म से पहले या जन्म के साथ ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि आपका स्ट्रीम क्या होगा, आपका करियर क्या होगा। बट जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही है, जैसे जैसे ज़माना थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है, तो अब बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद से फाइंड आउट कर सके कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, और फिर वो करियर ऑप्शंस ले सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपको डिसीजंस लेने के लिए बोला जाता है, तो ज़रूरी होता है कि आप अपना जो स्ट्रीम सिलेक्शन है जो 10th के बाद कि आपको क्या लेना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसमें मेरा जो मतलब स्ट्रीम का जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें एक तो इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या पढ़ने में मज़ा आता है, जिसको पढ़ के आप बोर नहीं होते हो और उसको आप कंटिन्यूसली कितना दे सकते हो, ये तो इंटरेस्ट में आ गया। दूसरा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। वो इनहेरेंट भी हो सकता है कि मान लो कोई, जैसे बोलते हैं ना, बॉर्न जन्म से ही कोई टैलेंटेड होता है, तो वो एप्टीट्यूड होता है। और एक होता है सिनेरियो। सिनेरियो सेट करता है कि मार्केट में किसकी ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की, वर्ल्ड क्या बोलता है, मतलब दुनियादारी का, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या कर रहा है, तो वो सारा जो आता है वो सिनेरियो में आ जाता है। एक कंक्लूजन के थ्रू, हमें रिसर्च के थ्रू पता चला था कि अभी एमबीबीएस, क्योंकि आपको पता होगा 16 से लाख से भी ऊपर बच्चे जो हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, तो एमबीबीएस में 605 के इंस्टीट्यूट है एमबीबीएस के लिए, जिसमें 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं और मात्र 90,825 ही एमबीबीएस की सीट है। तो 6% लोगों को तो एमबीबीएस मिलता है, 94% का क्या, वो तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ही ढूंढ रहे हो, तो उनके पास कोई ना कोई प्लान बी होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इंजीनियरिंग की भी बात करूं तो क्या है, कंपनीज है कुछ मतलब अगर आईटी वगैरह में आप जाते हो, लाइक आपने गूगल वगैरह का नाम सुना होगा, डीएलएफ का नाम सुना होगा, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। बट आज देख लो आप, रिसेशन कितना भारी मात्रा में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात हो जाता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे लिए स्ट्रीम कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप ओपिनियन लें। ओपिनियन में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या जो भी रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने फैकल्टी हो सकते हैं, जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं वो टीचर्स हो सकते हैं, तो उनसे आपको ओपिनियन लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट कॉलेज वगैरह में भी होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होता है, आपका पता चल जाता है आपका इंटरेस्ट क्या है। सेम चीज़ वो आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई मस्ट नहीं है, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपकी एबिलिटी का पता चलता है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसका पता चल जाता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीयर प्रेशर। कभी भी पीयर प्रेशर में आकर के कुछ भी नहीं लेना है कि मेरा दोस्त तो इंजीनियरिंग ले रहा है, मुझे इंजीनियरिंग ही लेना है, या मेरी कोई भी मान लो आप किसी से प्यार ही करते हो 10th में, वो मेडिकल ले रही है तो मुझे भी लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कभी भी पीयर प्रेशर, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया मैक्सिमम लोग मेडिकल ले लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपको सेट करना है। तो बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरा वो ले रहा है, मेरा मतलब कुछ भी इस टाइप का डिसीजन आपको नहीं लेना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा था ना, वो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए कि स्ट्रीम जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बेसिक वैसे स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले भूमिका पूरी बांध दी कि क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कि अगर
मतलब सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार 3 प्रकार के होते हैं, एक साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है और एक आर्ट्स ह्यूमैनिटी वगैरह होता है। ठीक है, तो साइंस में नॉन मेडिकल होता है और मेडिकल होता है, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल। अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ बच्चे ऐसे भी होशियार होते हैं जो दोनों ले लेते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल, बट मैं वो बोलूँगा कि ज़्यादा होशियारी नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि मैथ्स अपने आप में बहुत ब्रह्मांड की तरह होता है, बहुत बड़ा है। तो आप मास्टर एक सब्जेक्ट में करो, ना कि दोनों में करो। तो आई वुड सजेस्ट कि एक में जाए, क्योंकि रैंक 1 आप इतना ही होनहार अगर हो तो रैंक 1 ही ले आओ किसी एक में, तो दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आफ्टर ऑल करियर तो आप एक में ही जाओगे। तो ट्राई करो एक में जाने के लिए, ठीक है। अगर मैं इंजीनियरिंग लूँगा तो सीएससी इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के डोमेन है। अगर आपने मेडिकल लिया तो एमबीबीएस हो सकते हो, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, वेटरनियन, मतलब है ना, इनमें बहुत सारे जो भी प्रोफेशंस होते हैं मेडिकल का। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, स्टडीज, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए इसके लिए भी। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बीकॉम जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे हैं जो कि कॉमर्स वाले में आते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स, लॉ हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, IAS के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करना है तो होटल मैनेजमेंट, BA, BBA, BPFA, मतलब ये सारे तो कोर्सेज थे, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये 3 टर्म आप सुनोगे, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, न्यू एज। तो कन्वेंशनल वो होता है ना जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि आप ये कर लो, क्योंकि वो हर कोई कर रहा होता है। लाइक अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, कॉमर्स की बात करूँ, लॉ की बात करूँ, फाइन आर्ट्स की बात करूँ, कन्वेंशनल का मतलब ये हुआ कि उसको करने में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो हर कोई कन्वेंशनल करना चाहता है। अब कुछ चीज़ें अनकन्वेंशनल होती है, लाइक प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट, आपने नाम नहीं सुना होगा, टूरिज्म, है ना, इंटीरियर डिजाइन, ब्लॉगर जैसे अपन जो करते हैं, तो सबका क्या है ना, तुमने नाम नहीं सुना होगा, तो वो क्या है, अनकन्वेंशनल है। तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी नहीं देता है, तो वो अनकन्वेंशनल हो जाता है। और आज जो मार्केट की डिमांड है वो है न्यू एज। न्यू एज में आपकी पूरी साइंस, CS वाली चीज़ें आ जाती है, लाइक IoT आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, बिग डेटा आ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, जितना भी कुछ आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन आ जाती है, जो आजकल बहुत हाइप क्रिएट कर रहा है ना ब्लॉकचेन। तो ये सारे क्या है, न्यू एज है। तो ये वाले न्यू एज टेक्नोलॉजी आती है जिसपे आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो न्यू एज सबसे ज़्यादा बूम पे जाने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अभी हम 10th में, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमको 11th में क्या लेना है। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि YouTube भरा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो पकड़ो कि आपका 11th का सिलेबस टच आउट करो, कि फिजिक्स का देख लिया, केमिस्ट्री का देख लिया, मैथ का देख लिया, बायो का देख लिया, क्या आपको फील आ रहा है कि हमको समझ में आएगा या नहीं, क्योंकि सिलेबस से ही पता चल जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आपने देखोगे, या कुछ भी हाई फाई, चलो इसमें तो दोनों में आ जाता है। मैं तो एकदम इंजीनियरिंग और मेडिकल को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मैथ्स का पकड़ो, मैथ्स के टॉपिक्स बहुत हाई प्रोफाइल वाले चले जाएंगे, है ना, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब देखोगे। अगर हवा नहीं लगता है तो फिर आप स्टिक कर सकते हो कि नहीं मुझे बायो में जाना है। अगर बायो में जाते हो और गलती से आपने देख लेते हो कि बहुत मतलब बुरा मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, तो फिर वो चीज़ें नहीं करनी होती है। दूसरी बात यह है कि YouTube पे हज़ारों वीडियोस हैं, आप कुछ के लेवल के 1-2 टॉपिक पढ़ लो, बायो में भी पढ़ लो, आर्ट्स में भी पढ़ लो, अब फिर देखो कि क्या आपका इंटरेस्ट मैच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट मैच आउट कर रहा है तो फिर आप उस प्रोफाइल में भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा ये कहना है ना कि डोमेन जो होता है, लाइक कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि आर्ट्स में फ्यूचर नहीं। जैसे मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मुझे भी यही बोला गया था कि आर्ट्स वार्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ साइंस करना होता है। सिंस मेरा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली या जो पीयर प्रेशर होता है उसके चलते मैं नहीं ले पाया। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी डोमेन छोटा नहीं होता है, ठीक है। स्किलफुल बनोगे तो मतलब पैसा ही पैसा है, तो डोमेन तो पहली बात कोई भी छोटा नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे आप एक शेफ को भी जानते होंगे, संजय करके कुछ नाम है उनका, मैं एग्जैक्ट भूल गया,
तो क्या है ना, पहले कुकिंग को बहुत ही इग्नोर किया जाता था, यार कुकिंग क्या ही है। लेकिन जब उन्होंने एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया तो बाकी के जो बंदे हैं अब उसका कोर्स वोर्स भी लॉन्च होने लगा है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा डोमेन है जो अनएक्सप्लोर्ड है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो और उसमें आप अपनी जगह बनाओगे, फिर बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है कि भैया मुझे तो बोला गया इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में ही जाना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपको अपना पाथ सेट करना होता है। मैं अगर कुल मिला के बात सिंपल सी बातों में कहूँ तो मेरे अनुसार जो चीज़ इम्पोर्टेंट है पूरा, अगर मैं अभी आपकी जगह पे होता 10th वगैरह में, तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें ही देखता और उससे मेरा काम बन जाता। सबसे पहले तो मैं अपना इंटरेस्ट देखता कि कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं करने में बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि जब आप बोर नहीं होगे तो आपका 100% जाएगा। पहली बात इंटरेस्ट देखना होता है और दूसरी बात हमारी एप्टीट्यूड देखनी होती है कि क्या हम मैथ्स के कैलकुलेशंस में अगर इजी हैं, क्या हम स्लो हैं, मतलब देखना पड़ेगा क्या हम फास्ट करते हैं कैलकुलेशंस, क्या हम स्लो करते हैं कैलकुलेशंस। तो अपनी एप्टीट्यूड को देखनी होती है, अपने इंटरेस्ट को देखनी होती है। अगर ये दोनों मैच वाइब कर रहा है, अगर ये पूरा का पूरा पैरेलल जा रहा है, तो आप गो थ्रू हैं कि आप जो स्ट्रीम लोगे उसमें आपका मतलब मस्त मार्क्स आएगा। तो आई होप कि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और जो भी डिलेमा में थे कि मुझे क्या करना है 10th के बाद, उनका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर करूँगा। और मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल मतलब अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।